हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः स्वागत है। जगन्नाथ जी की कृपा से और प्रभु जी के आशीर्वाद से पुनः आप सबके बीच आने का मौका मिला है और जगन्नाथ जी का गुणगान करने का मौका मिला है। शास्त्र में एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल बताते हैं। जिस प्रकार से कोई छोटा बालक होता है तो स्टार्टिंग में तो वो सब क्या दूध ही पीते हैं, माँ का स्तनी का पान करते हैं, है ना सब। फिर उससे हटाकर माता पैकेट वाले दूध पिलाती है। फिर वो क्या है ना, रोटी सब्ज़ी खाने की जो आदत है बच्चे को बहुत धीरे धीरे लगती है। रोटी भी स्टार्टिंग में दूध में मिला के देते हैं, सेरेलेक वगैरह कुछ। बहुत समय के बाद में, बहुत रुलाना, बहुत बहलाना फुसलाने के बाद में रोटी सब्ज़ी खाने की आदत है। आप सबके बालक होंगे तो एक्सपीरियंस होगा ही। तो बच्चे को रोटी खिलाने के लिए भी क्या है, बहुत मेहनत लगता है। ऐसे ही सेम उदाहरण दिया जाता है किसका, जैसे हम सब भी किसी दूसरे शहर में जाते हैं। अगर किसी दूसरे शहर में जाना पड़ रहा है तो पहला तो आंसर होता है नो, नहीं आएंगे, यहीं कुछ जॉब जो मिलेगा यही करेंगे। पर फिर भी मजबूरी के कारण या किसी भी कारण दूसरे शहर में अगर जाना भी पड़ जाए तो वहाँ एडजस्ट होना, वहाँ सब करने में थोड़ा समय लगता है। कोई भी नया कार्य करने में समय लग जाता है। यही उदाहरण शास्त्र में बता रहे हैं कि जब हर प्रकार के नए कार्य करने में इतना समय लगता है, इतना मन को मनाना पड़ता है, भागवत पढ़ने में कितना समय लग जाएगा। भागवत जो कि कृष्ण का गुणगान है, कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन है, जो कि हमें इस भवसागर से निकालेंगे। उसको सुनने में, उसमें आनंद आने में, उसको पढ़ने में रुचि लगना बहुत समय लगेगा। नित्यम भागवत सेवया, उसके लिए सभी हृदय का मल नष्ट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए भी जो है गुरुजनों की कृपा लगती है। नहीं तो बहुत विरले ऐसे लोग होते हैं जिनको कथा सुनने में, कथा के बारे में जानने में, और वो भी भागवत में, बाहर के भागवत में लोग चले जाते हैं। बाहर कहीं सत्संग ऑर्गेनाइज करेंगे, चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? यहाँ नहीं आते, यहाँ तो फ्री में होता है। बाहर कई बार पे भी करना पड़ता है ना, देना पड़ता है पैसे। इस्कॉन तो कोई भी इस्कॉन का सेंटर ले लीजिए, हर संडे फ्री में भागवत कथा होती है और सुबह शाम दिन भर भी हो रही है। सुबह 8 बजे होती है, शाम में भी भगवद्गीता क्लास होती है फ्री में। फिर भी कोई नहीं आता। क्या है, स्वाद, वो रस नहीं आया। बाहर जाएंगे भागवत कथा में, वो बीच बीच में गाना भी बजाते हैं, है ना, और भी कुछ कुछ सुनाते रहते हैं। तो वो सब सुनने में ज़्यादा आनंद आता है। पर प्योर भागवत कथा जहाँ होती है इस्कॉन में या कई जगह पे, उतना आनंद अभी हम नहीं पहुँचे हैं उस जगह पर। बहुत वह काम करना बाकी, जहाँ सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का गुणगान हो रहा है, कृष्ण का जयकारा हो रहा है। तो गुरुजनों के आशीर्वाद और भगवान जी की कृपा से हम प्रयास करेंगे कि उनका गुणगान कुछ कर सकें और सुन सकें। आप सब लोग भी प्रार्थना करिए कि 1 घंटा जो समय दिया है हम सुने कथा, मन को एकाग्र करके। ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदां। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
खुद का गुणगान करना तो बहुत आसान है, घंटों घंटों बैठ करके लोग करते रहते हैं, है ना। कृष्ण का, परम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान बहुत मुश्किल है। फिर भी प्रभु जी ने सेवा दिए हैं। तो पिछले संडे भी मोस्टली आप सब तो आए हुए थे, दिख रहे थे। तो कहाँ तक हम पहुँचे थे? हाँ, कथा अगर याद है किसी को, प्रसाद पूछ लो प्रभु जी क्या ये था, वो याद रहेगा। कथा मुश्किल है याद रहे। हाँ, पिछले संडे क्या हम सुने थे? वसुदेव जी कैसे कृष्ण को लेके जा रहे हैं, वसुदेव जी की लीलाओं के ऊपर हमने क्या लेसन्स लिए थे ये सुने थे। वसुदेव जी को कृष्ण प्रकट होकर के क्या आज्ञा दिए थे? नंद बाबा के आंगन में छोड़। देवकी माता डर गई थी, बोल रही थी कि अब क्या है, कंस जो है, कंस का भय, कंस ने पहले ही 6 पुत्रों को बहुत ही निर्दयता से, है ना, उनके आंखों के सामने ही पटक करके वहीं मार दिए थे। उसी निर्दयता को याद करते हुए कृष्ण की सुरक्षा के लिए, अपने नन्हे बालक की सुरक्षा के लिए देवकी माता क्या बोल रही थी? आप बालक हो जाओ। तो वसुदेव जी को कृष्ण आज्ञा दिए थे, आप मुझे नंद बाबा के आंगन में लेके चले। तो हमने इसके ऊपर और ज़्यादा एनालाइज किए थे, कितना डिफ़िकल्ट टास्क था ये, है ना। इट्स लाइक कि जैसे आप अगर बेरोज़गार हैं, कुछ नहीं कमा रहे है ना, वो भी 1 साल से बेरोज़गार बैठे हैं, 1 साल से बेरोज़गार बैठे हैं, और सिर्फ आप ही नहीं, आपके सारे मित्र बेरोज़गार हैं, सब आसपास जहाँ भी है सब निठल्ले बैठे हुए हैं, बस भगवान का नाम कीर्तन जो भी है, कैसे तो जीवन चल रहा है। और गुरु महाराज आकर के बोलते हैं कि वाह कितना सुंदर आप मंदिर बनाए हैं, कितना सुंदर जगन्नाथ जी की सेवा हो रही है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। आप सब लोग जगन्नाथ जी का एक बहुत सुंदर बड़ा मंदिर बनाइए, 25-30 करोड़ की लागत का बड़ा विशाल मंदिर जो पूरे इस महिपालपुर एरिया में रहे। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा विशाल मंदिर रहेगा, नित्य सेवा होती रहेगी, हम लोग आएंगे। और 25 करोड़ कहाँ से आएगा? 25 करोड़ कहाँ से आएगा? तो सुनने में बहुत अच्छा आसान टास्क है। तो कौन लोग आप में से तैयार हो जाएंगे? दूसरे लोगों को देख के अच्छा वो है क्या तैयार, वो दे देगा पैसे, हम पीछे खड़े रहेंगे। तो वसुदेव जी को भी जब ऐसे टास्क मिला मंदिर की, तो जगन्नाथ जी देख लेंगे। तो जब वसुदेव जी को टास्क मिला कि उधर लेके जाना है, बिना सोचे उन्होंने क्या किए? कृष्ण को उठा लिए। कृष्ण को उन्होंने ये नहीं सोचे मेरे हाथों में बेड़ियां हैं, पैर में बेड़ियां हैं, बाहर इतने सारे पहरेदार हैं, यमुना है, कुछ नहीं सोचा। जैसे ही कृष्ण की आज्ञा प्राप्त हुई, गुरुजनों का कृपा प्राप्त हुआ, उन्होंने पहला चीज़ क्या बोले? इधर उधर ना देखते हुए, कोई था ही नहीं उधर, क्या देखेंगे, देवकी माता थी, वो थोड़ी जाएंगी। तो उन्होंने जिम्मेदारी उठाए। कृष्ण की सेवा के लिए जिम्मेदारी उठाना चाहिए। जब हम कृष्ण की सेवा के लिए जिम्मेदारी उठाएंगे, हालांकि हमारी भौतिक परिस्थिति कैसी भी हो, बहुत ही जर्जर अवस्था में हम हो, पर कृष्ण की सेवा के लिए अगर हम जिम्मेदारी उठाएंगे, सारी मुसीबतें अपने आप हटते चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कब हट गई। जैसे ही वसुदेव जी ने कृष्ण को उठाए, क्या हुआ? नहीं, पहले संकल्प किए, उठाए और नीचे झुके, हाथ की बेड़ियाँ अपने आप खुली, उठा लिए। सिल्क के कपड़े में थोड़ा दूर था, टोकरी में जा रहे थे, पैर की बेड़ियाँ खुल गई। ऐसा नहीं कि उनको दिख गया है कि आगे की सारी मुसीबतें ख़त्म होती जा रही है, जैसे जैसे वो कदम आगे बढ़ा रहे हैं तब ख़त्म हो रही है। तो जैसे ही वो फिर भगवान जी को टोकरी में डाले, फिर गेट खुल गया और आगे के भी गेट खुलते चले गए, पहरेदार सोते चले गए। और जब आगे बढ़े तब यमुना नदी को भी क्रॉस करना था। यमुना नदी अपने आप रास्ता दे देती है,
कुछ भी ना इनको सोचना पड़ा ना बोलना पड़ा, बस ये कृष्ण को लेके बढ़ते चले गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस इसी महामंत्र का जाप करते हुए भगवान को हृदय में लेते हुए आगे बढ़ते जाना। सारी मुसीबतें, सारी भौतिक अवरोध जो है समाप्त हो जाए। आप महसूस कर सकते हैं कई लोगों ने किए, प्रभुपाद जी ने किए। प्रभुपाद जी को आज्ञा मिला था कि आप जाके पाश्चात्य देशों में प्रचार करिए। प्रभुपाद जी ने बस ठान लिए करना है। कई सारी मुसीबतें आई कई जगह पे। झांसी में उन्होंने चालू कर दिए थे, पूरा बंद हो गया। झांसी, लीग ऑफ झांसी चालू कर दिए थे, बंद हो गया। फिर फॉरेन जाने का मौका मिला, उसमें भी कई बार नहीं मिल रहा था। फिर शिप से गए, हार्ट अटैक आया, पर कृष्ण का स्मरण करते रहे। और आज पूरे विश्व भर में कितने ही मंदिर खुले हैं, कितने सारे लोग भगवान से जुड़ रहे हैं, हरि नाम का जाप कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं और अपने जीवन को सुधार रहे हैं। कितने सारे लोग जो हैं पूर्ण रूप से पूरा जो नशा है, नशे में खो चुके होते हैं, पर सब नशा मुक्त होकर के भगवान का स्मरण कर रहे हैं। अमेरिका में जब इस्कॉन का पूरा वर्ल्ड वाइड प्रचार हो गया था, अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस्कॉन को रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट दिए थे। हम इन नशेड़ियों को सुधार के थक गए थे, पर जो भी आपकी संस्था में जुड़ जाता है सब नशा मुक्त हो जाता है और सबको सिर्फ एक ही हरे कृष्ण महामंत्र का नशा चढ़ जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रभुपाद जी को जब पहला सेंटर मिला था सैन फ्रांसिस्को में, ऐसे ही एक छोटा सा पुराना सा दुकान मिला था, मैचलेस गिफ्ट्स का गिफ्ट शॉप था वो। उसके ऊपर पहले से लिखा हुआ था मैचलेस गिफ्ट। तो पहले वाले ने रेंट नहीं भर पाए थे, चले गए थे। तो एक धनी व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को जगह दिला दिए। बोले स्वामी जी आप अच्छा प्रचार करते हैं, अच्छे भक्त लगते हैं, भारतीय हैं, आप यहाँ रहिए थोड़े दिनों के लिए, 1 महीने का मैं रेंट अपनी तरफ से दे देता हूँ। तो पूर्ण रूप से कृष्ण पे भरोसा रखते हुए प्रभुपाद जी उसमें रहने लगे। पास ही में गार्डन था, वहाँ टॉम्किंसन स्क्वायर पर वहाँ जाके कीर्तन करते थे। और साथ ट्यूसडे अल्टरनेट डेज पे, ट्यूसडे और थर्सडे सैटरडे ऐसे कथा करने लगे और भगवान का निरंतर जाप कीर्तन स्मरण, उनकी आरती, सारी सेवाएं चालू कर दी। अब बिल्कुल नहीं पता था कि अगले महीने का रेंट कहाँ से आएगा, अगले दिन का खर्चा कहाँ से आएगा, भगवान जी का भोग का सब कहाँ से आएगा। सिर्फ कृष्ण को उठाए रखे, कृष्ण का स्मरण करते रहे और सब होता चला गया। कई लोग आते चले गए और उनकी सेवा होती चली गई। जगन्नाथ जी भी स्वयं आए थे उनके पास, तो वो सेवा करते रहे। भगवान जी भी आए, लक्ष्मी भी आई, है ना। पहले नारायण आते हैं, फिर लक्ष्मी आती है और सब जगह विस्तार होता है। तो ऐसे ही वसुदेव जब कृष्ण को लेके जा रहे थे, स्वयं जो है ऊपर बारिश हो रही थी, उनको कवर करने कौन आ जाते हैं, अनंत शेष आ जाते हैं और पीछे से आए ताकि वसुदेव जी डर ना जाए पीछे से आके कवर कर देते हैं। नंद बाबा के आंगन में जाके उधर भी सब सोए हुए हैं। यशोदा माता जो अभी जब बच्चे को जन्म दिए, प्रसव का पेन बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी सोई हुई, सब सोए हुए, सब भगवान की तरफ। तो इस तरह से वहाँ से इधर लेके आ जाते हैं। और कंस को जब पता चलता है कि 8वां पुत्र जन्म लिया है, इसी का सुनने के लिए तो रुके हुए थे। तो कंस भागे भागे जाते हैं और देखते हैं कि ये तो एक स्त्री लड़की है, कन्या है, ये कैसे हो गया कन्या कहाँ से आ गई। तो किसी को नहीं पता था। वसुदेव जी जब आए, सारे गेट अपने आप बंद हो गए और बाकी जो पहरेदार थे उनको लगा कि जमभाई आ रही थी, नींद लगी थी, उठ गए। और फिर बच्चा रोने लगा तो जाके कंस को सुनाए। कंस आ गया भाग के, कन्या कहाँ से आ गई। तो बोले जो भी है यही होगी। भगवान आकाशवाणी हुई थी 8वां संतान है, तो हो सकता है जैसे
मोहिनी रूप में आकर के सभी असुरों को प्रलोभित किए थे कृष्ण ने, शायद ये वही हो, तो उठाए ही थे मारने के लिए, वो प्रकट हो गई देवी रूप में, और क्या बोलते हैं, तुम्हें मारने वाला कहीं और प्रकट हुआ। तो यह सुन करके फिर दो चीज़ होते हैं, कंस जो है उसको पश्चाताप भी होता है कि यहाँ तो हुआ ही नहीं मैंने फालतू में अपनी बहन को इतना कष्ट दिया। वो बहन के चरणों में गिर जाते हैं, बोलते हैं ये सब देवताओं की गलती है, कहीं और हो गया और तुम्हें कष्ट देना पड़ा मुझे। बोल रहे थे तुम्हें मुझे मारने वाला कहीं और प्रकट हुआ है, तो तुम्हें क्यों फालतू में कष्ट दिया मैं, तो फालतू माफ़ कर दो बोल के फिर उनको रिहा कर देते हैं, आगे बढ़ा छोड़ देते हैं, और फिर प्लान बनाते हैं कहाँ प्रकट हुआ है। फिर उनको प्लान बनाते हैं, सभी असुरों को मीटिंग बुलाते हैं। तो ऐसा बताया कि जो भी आसपास में जो भी नए कहीं और प्रकट हुआ है तो अभी कहीं हुआ रहेगा, आसपास में जो भी बालक प्रकट हुए थे सबको मारने का घोषणा कर देते हैं, सब नवजात शिशु का हत्या हो जाए। पिछले 1 महीने में जो भी हुआ रहेगा, सब 1 साल में जो हुआ रहेगा, सबको मारने का प्लान। और उसी असुरों के मीटिंग में एक आई थी, कौन, पूतना आई। तो कंस ने क्या किए थे, कई असुरों को अपने बल के प्रभाव पे जीते थे, और कई असुरों से साठगांठ कर लिए थे कि हाँ चलो हम लोग बराबर ही हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है, हमारा भी एक ही है, तुम भी जो कार्य कर रहे हो मेरा भी वही काम है, तो हम हाथ मिला लेते हैं। और जो बहुत पावरफुल थे जैसे जरासंध था, तो उसके साथ उन्होंने विवाह कर लिए थे, ऐसे पारिवारिक संबंध बना लिए थे। जरासंध की बेटियां थी 2, उनके साथ विवाह कर लिए थे। जरासंध बहुत पावरफुल था और उनको भी अपने ही एरिया में ली। तो इस तरह से एक तरह से सम्राट बन के कंस जो है सब जगह रूल कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा अत्याचार सभी वैष्णवगण ब्राह्मणों को बढ़ाते जा रहे थे। एक्चुअली ये सब माया शक्ति के द्वारा होता है। ये सब हमारी परीक्षा के लिए भगवान हर पल ऐसे कष्ट देते रहते हैं। आज के जीवन में भी हमें ऐसे बहुत सारे कष्ट आते हैं, पारिवारिक, आर्थिक, इस तरह से कई सारे कष्ट आते हैं। तो ये सारे कष्ट इवन हम कथा के लिए भी आने का सोचते हैं, मन में कई सारे अवरोध आ जाते हैं। तो ऐसे तो आसुरिक प्रवृत्ति है समाज में, पर पहले जैसे कंस रोक देता था, आकर जाना ही नहीं है कैसे को मंदिर, कंस या कंस के सेवकगण आगे रोक देते थे, कोई यज्ञ करना ही नहीं है, कोई मंत्र जाप कुछ नहीं करना है, कोई माला जाप। आज ऐसी नास्तिक सरकार तो नहीं है, कृपा है भगवान की, हम यज्ञ कर पा रहे हैं, नाम जप कर पा रहे हैं, भगवान के मंदिर जा पा रहे हैं, पर हमारा मन, तो मन इतना ज़्यादा हमें सताता है, इतना ज़्यादा हमें कष्ट देता है। जब भी अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मन के कितने बहाने आते हैं। आज आप लोग बताइए, आप लोग मंदिर तो वैसे आ ही गए, पर आपके कई सारे मित्र नहीं आए, या आप भी जब मंदिर आने का सोचते हैं तो मन में क्या क्या बहाने आ जाते हैं नहीं जाने के। हाँ? आते हैं कभी कभी बहाने, नहीं आते। हाँ? क्या डायरेक्ट हमेशा मन में जिज्ञासा होती रहती, कब मैं मंदिर जाऊँ, कब जगन्नाथ जी का दर्शन करूँ, कब प्रभुपाद जी के सामने प्रणाम करूँ, है ना, ऐसी होती है जिज्ञासा। नहीं, क्या क्या बहाने आते हैं मन में नहीं जाने के। हाँ, बारिश हो रही है, पैर दुख, हाँ गर्मी बहुत है, लेट हो गया, अब कौन जाएगा, अब तो ख़त्म भी हो गया होगा, लेट जाना अच्छा नहीं लगेगा। और किसी का फ़ोन आ गया, घर में कोई आ गया, ये शाम में आने वाला है तो भी दिन में नहीं जाएंगे, प्रभु जी क्यों शाम में आने वाला है शाम तो शाम में आएगा तो तुम्हें क्या करना है,
तुम्हें क्या उसके लिए फूल बिछाओगे पूरा एयरपोर्ट तक? शाम में आने वाले मेहमान के कारण दिन की कथा में नहीं आते, और क्या बहाने आते? कोई नहीं, हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सब एक जैसे ही है ना, शेयर कर सकते हैं, शर्मिंदगी नहीं है। हाँ, और बताइए, आप सब लोग बहुत उतावले होते हैं मंदिर आने के लिए, हाँ, बहुत ज़्यादा। वाह, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। हमारे अंदर भी थोड़ा उतावलापन आएगा, कब जगन्नाथ जी का जाके दर्शन करें, कब प्रभुपाद जी के सामने प्रणाम करें, कब वहाँ माला जाप करें, है ना, ऐसा उतावलापन आना चाहिए। नहीं तो इतने बहाने आते ना, इतने बहाने आते हैं। आज कुर्ता गंदा है, आज बीट बैग नहीं धोया मैंने, नहीं जाता हूँ, तिलक मिल ही नहीं रखा है, जाते ही नहीं, ऑफिस का बहुत सारा काम है, इतने बहाने। मतलब लिखेंगे, लिखना चालू करेंगे, किताब भर जाएगा, है ना। तो ये सब क्या है कि ये सब भौतिक अवरोध नहीं है, ये सब मन के अवरोध, यह सब मन के अवरोध हैं जो कि हमें भगवान के राह में, धार्मिक राह में बढ़ने से रोकते हैं, है ना, मना करते हैं। और हम इतने ज़्यादा मासूम है, बहक जाते हैं हम। धोती कुर्ता गंदा नहीं है, पैंट शर्ट अच्छा नहीं है, कोई पैंट शर्ट मिल नहीं रहा, ठीक है, रुक जाते हैं, छोड़ देते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन, यहीं बैठ जाते हैं। हर बहाने के सामने हम क्या कर देते हैं? झुक जाते हैं। जगन्नाथ जी के सामने झुकने के बजाय उन बहानों के सामने झुकते हैं जो कि हमें दूर कर देते हैं जगन्नाथ जी से, है कि नहीं? कौन लोग बहानों के सामने नहीं झुकते? हम सब है ना। नहीं तो सुबह शाम यहाँ पे रहना चाहिए, है ना। प्रहलाद महाराज जैसे दृढ़ता होनी चाहिए। बताया था पिछली बार, जैसे मूवी आई है, उससे ऐसा विश्वास और जगना चाहिए। कोई भी कितना भी हमें बोल रहा है कि विष्णु का नाम जब बंद करो, बंद करो, हाँ चल रहा है मूवी, अच्छी बात अच्छी बात है, मूवी चल रहा है, जाके देखिए, है ना। जो नहीं देखे हैं वो देखिए कि क्या विश्वास दिखाए प्रहलाद महाराज ने। कितने लोग बोल रहे थे विष्णु का जाप बंद करो, बंद करो, एक पल के लिए भी बंद नहीं की। हम बोलेंगे कि अरे वो तो भगवान के उच्चतम भक्त थे। शास्त्र में उदाहरण है हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर को भी 22 बाजारों में पीटा गया था और बोला गया था कि सिर्फ एक बार तुम बोल दो कि अल्लाह ही बेस्ट है और नाम जब बंद कर दो। बोले हरिदास ठाकुर बोले मेरा शरीर का खंड खंड हो जाएगा, फिर भी एक एक खंड हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक भी मेरा खंड शरीर का भगवान का नाम जब नहीं छोड़ेगा। जब वो विश्वास दिखाएंगे ना तो कृष्ण भागे भागे आ जाए, दौड़ के आ जाए, एक पल में आ जाए। तो ऐसे कृष्ण है जो अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। पर हमें भी थोड़ा दृढ़ता दिखाना होगा, है? नहीं तो कृष्ण क्या है? पॉजिटिव लवर है। कृष्ण बोलते हैं अच्छा तुम्हें किसी और पे भरोसा है, जाओ उसी के पास चलेगा। जब पूर्ण रूप से इधर आओगे तब अहम तो हम सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सभी पापों से भी मुक्त कर दूंगा और किसी बात का भय नहीं है, किसी भी बात का भय। तो आज हम कई सारे भगवान की लीलाओं पे चर्चा करेंगे और भक्ति विनोद ठाकुर एक ऐसे आचार्य हमारे परंपरा में हुए हैं जिन्होंने सभी आचार्यों जिन्होंने बताया है कि सभी जो भी असुरगण भगवान की लीला में आए थे वह सब असुरगण हमारे मन की कौन कौन सी बहाने को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बताया हमने, बहानों की लिस्ट भी बनाए थे, कौन कौन से बहाने हमें मंदिर आने से रोकते हैं। तो आचार्यगण भक्ति विनोद ठाकुर इसके ऊपर एक अलग किताब लिख दिए हैं, हर एक बहाने को हम कैसे काटें।
तो प्रभु जी ने यही बोले थे असुरों कौन कौन से असुर कैसे आए, तो वो तो आए बट असुर आज भी आते हैं, हमें दिखते नहीं हैं पर वो हमारे मन में। तो मन में जो बाधाएं आती हैं, बहाने आते हैं, ये सब वो असुर हैं जो कि हमें रोक रहे हैं कृष्ण का शरण लेने से। तो प्रथम जो असुर आते हैं वो कौन आए थे कृष्ण की लीला में? पूतना, बाल घातिनी पूतना। तो यह पूतना जो है, जब सुखदेव गोस्वामी पूतना का वर्णन कर रहे थे बहुत ज़्यादा प्रसन्न चित्त मुद्रा से कर रहे थे, बहुत खुश होकर कर रहे थे। अब हम सोचेंगे कि अरे असुर का वर्णन इतना खुश होकर क्यों कर रहे थे? क्योंकि यही पूतना का जो एपिसोड है, यही उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना था। सुखदेव गोस्वामी पहले बहुत बड़े स्कॉलर थे। आजकल जैसे आईआईटी डिग्री होती है, आईआईटी, आईएम, पीएचडी, डबल पीएचडी, सारी डिग्री लेके बैठे थे, टॉप क्लास स्कॉलर थे। उनके जैसा स्कॉलर पूरे विश्व में उस समय नहीं था। स्वयं व्यासदेव जी के पुत्र थे वो। ऐसे सुखदेव गोस्वामी पूर्ण रूप से पूरा लिबरेट होकर के जंगलों में घूम रहे थे। पर उसी समय उन्होंने एक बहुत सुंदर सा श्लोक सुने थे जो कि व्यासदेव जी के ही कुछ शिष्य इधर उधर घूम घूम के दोहरा रहे थे व्यासदेव जी के निर्देश के अनुसार। क्या श्लोक था वो? आप सब लोग दोहराइए। यहाँ पे है क्या? नहीं। अहो बकीयम स्तन कालकोटम जिघाम सयायादपि स्वसाध्वी। तो इसमें बता रहे अहो बकीयम स्तन कालकोटम। अहो, अहो मतलब वो एक्सप्रेशन बता रहे, ओह कितनी महान वो राक्षसनी थी। बक की बहन बकी, बकी जो है बकासुर नाम का एक असुर था, उसकी बहन थी बकी, तो उसका नाम था पूतना। जैसे पूत होता है, सुपूत, पूत होता है मतलब, पूत मतलब अच्छा कार्य करने वाले, अच्छा कार्य या अच्छा व्यक्ति, अच्छा। और ना मतलब नहीं, पूत ना, जिसके नाम में, जिसके कार्य में, जिसके एकदम सोच में भी गलती से कुछ भी अच्छा ही नहीं है। पूतना कुछ भी अच्छा ही नहीं थे उसके। अहो बकीयम, तो वो क्या कैसे आई थी? स्तन कालकोटम, स्तन में कालकोट नाम का विष, ऐसा विष जिसको सूंघने मात्र से कोई भी उसी समय प्राण छोड़ देगा, सूंघने मात्र से। वह विष स्तन में लगाकर आई थी। आप सब लोग बहुत सुंदर, अभी एक हफ्ता बचा है तो एक किसी भक्त ने कृष्ण की बाल लीलाओं के ऊपर या कृष्ण की सभी लीलाओं के ऊपर सुंदर सा कार्टून भी है ना, कार्टून वीडियोस में रिप्रेजेंट किए हैं, आप देखिएगा यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। तो बहुत सुंदर उसमें वर्णन आता है कैसे, उसमें तो डायरेक्ट पूरा दिखा नहीं सकते जैसा शास्त्र में कि बहुत विराट रूप था उसका, 12 मील लंबा, इतना बड़ा उसका शरीर था। 1 मील में 2.5 किलोमीटर लगभग होते हैं, तो उतना बड़ा उसका शरीर। तो आजकल हम बोलेंगे कि इतना किसी का कैसे बड़ा हो सकता है। तो हम 5 फुट के हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 6 फुट का 7 फुट का कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। आजकल भी हम देखते हैं 7 फुट के कोई रहते हैं बड़े से लंबे से, 7 फुट के अभी हो सकते हैं। तो पहले के समय में और ज़्यादा थे। और वह तो असुर थी, सिद्धियाँ प्राप्त की हुई थी, तो उसका बहुत ज़्यादा लंबा शरीर था, है? कितना? 12 मील लंबा। पर फिर भी वो अपने असली कुरूप को छुपाते हुए बहुत सुंदर रूप लेकर के आई थी। ऐसी सुंदर अप्सरा जैसा रूप लेकर के इतनी सुंदर स्त्री बन के आई थी, इतनी सुंदर स्त्री की सभी ब्रजवासीगण उसको देखते रह गए। इतनी सुंदर स्त्री, सबको लगा कि स्वयं लक्ष्मी माता आई है, स्वयं लक्ष्मी माता। इतनी सुंदर दिखने वाली स्त्री, मतलब सब तरफ से
शुरू एकदम फॉर्म भी उनका बहुत सुंदर था, सुंदर साड़ी पहनी थी, सुगंधित थी, सब अच्छी सुंदर स्त्री बहुत सुंदर रूप लेकर के आई थी। हाँ, और सीधा जब इतने सुंदर कोई आते हैं, जैसे आजकल भी हम देखते हैं कि कोई एकदम चकाचक धोती कुर्ता पहन के आ रहा है, तो उसको भी हम सब क्या है, हमें लगता है कि अरे बहुत सीनियर कोई डिवोटी होंगे जबकि आजकल का कोई नया लड़का होगा हाँ, हमें क्या लगता है कि बहुत सीनियर कोई होगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर बताए हैं, पूतना जो है फॉल्स गुरु को रिप्रेजेंट करती है, सूडो गुरु, जो कि बाहर से कुछ और दिखते हैं, बाहर से कुछ और बोलते हैं, बाहर से कुछ और प्रचार करते हैं, पर आंतरिक रूप से वह क्या है, उनका मन में कुछ और है। मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा कैसे होता है? बगल में, मन में उनमें बहुत ज़्यादा कुरूपता भरी है, बहुत ज़्यादा किसी को हानि पहुंचाने का विचार पूरा भरा हुआ है, पर बाहर से इतना सुंदर दिख रहे, इतना बढ़िया उनका रूप है कि कोई भी शक नहीं कर सकता। तो ऐसी पूतना आई और सीधा कहाँ घुस गई, किसी ने रोका टोका नहीं, स्वयं माता यशोदा भी नहीं रोकी, ऐसा वर्णन है। इतना सुंदर रूप लेकर के आई थी, यशोदा माता भी नहीं रोक पाई, रोहिणी भी नहीं रोकी, यशोदा माता भी नहीं, कोई नहीं रोकी, वो सीधा कृष्ण के रूम में घुस गई, नंद बाबा के आंगन में, कृष्ण के रूम में, जहाँ कृष्ण लेटे हुए थे पालना पे, वहाँ पे चली गई सीधा। तो ऐसे जो सूडो गुरु या ढोंगी गुरु जो होते हैं, ऐसे ढोंगी गुरु सीधा सिर्फ कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन करते हैं, कृष्ण से वह चीज़ें, वह बातें बताते हैं जो कि हमें कृष्ण से दूर कर देते हैं। कृष्ण के उन लीलाओं का वर्णन करेंगे जो कि कृष्ण, मतलब हम सोचेंगे कि अरे ये कैसे कृष्ण कर सकते हैं, ये नहीं करना चाहिए कृष्ण को, है ना। जैसे गोपियों के साथ नाटक है, तो ये सब लीलाओं जो है हमारे परे, समझ के परे है। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह पे गए थे, तो उनको एक अमीर व्यक्ति अप्रोच किए थे और आकर के उनको बोले थे कि आप इतने सुंदर कथाकार करते हैं, इतना बड़ा मंदिर चला रहे हैं, आप हमारे यहाँ पे कथा करिए। तो उस समय राधा अष्टमी आ रही थी, तो उन्होंने बोले थे आप राधा रानी के ऊपर कथा करिए। तो उन्होंने प्रभुपाद जी ने कथा किए, पर पूरे कथा में सिर्फ और सिर्फ फिलोसॉफी, पूरा फिलोसॉफी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, भगवदगीता के सारे फिलोसॉफी बताते रहे। ये जो डोनर थे आकर के बोले प्रभुपाद जी थोड़ा राधा रानी के बारे में बताइए। पूरा फिलोसॉफी बताने के बाद में इनको तो इग्नोर किए, फिर थोड़ा कृष्ण के गुणगान किए और अंत में बोले ऐसे कृष्ण को भी जो मोह लेते हैं वो है श्रीमती राधा रानी, इनके बारे में बोलने में मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है। तो प्रभुपाद जी के अंदर जब सामर्थ्य नहीं है हम क्या बोलेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी का आप जो भी तात्पर्य, जो भी लेक्चर देखेंगे ना, सिंपल इसी के ऊपर है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों से परेशान है। तो हमारा एकमात्र कर्तव्य ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि अरे कृष्ण ऐसे कैसे किए, ये ऐसे कैसे हुआ। अरे पहले अपना सुधार, हमें अपना सुधार करना है। हम खुद कई सारे चीज़ों से परेशान हैं, भगवान सुप्रीम है, ये तीन चीज़ें माननी है। क्या है? हम भगवान के दास हैं। भगवदगीता में भी कृष्ण क्या बताए हैं? ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, हम भगवान के अंश, हम सब भगवान के अंश। तो अंश हैं, भगवान परम भगवान है, सर्व कारण कारण। दूसरा हम अंश हैं, दूसरे भगवान परम है, और तीसरा हमारा कार्य क्या है? भगवान की सेवा, नाम जप कर। इसमें नहीं फंसना है कि वो कैसे हुआ, ये कैसे लीला हुई, ये कैसे हो सकता है, इस भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, इधर क्यों हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ क्या होगी? हमें कृष्ण से दूर लेके जाएगी, कृष्ण के नज़दीक नहीं लेके जाएगी। उसके बाद हमारा ऑप्शन है, आपका चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं? कृष्ण के नज़दीक जाना चाहते हैं या दूर जाना चाहते हैं? कृष्ण स्वयं भी आपके चॉइस के बीच में नहीं आएंगे। भगवान जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।
तो भगवान सभी जीवात्माओं को पूर्ण रूप से फ्री विल देते हैं, जो करना है जैसे करना है करो। तो यह जो पूतना थी, जैसे ही उसने कृष्ण के पास गई थी, कृष्ण वहाँ पे आँख बंद कर लिए थे, पूतना को देखे नहीं थे। कृष्ण को भी पता चल गया था पूतना अब एंटर करने वाली है रूम में, उसी समय आँख बंद कर लिए थे, इधर पलट गए थे, आँख बंद कर लिए। इस पे आचार्यगण 32 कारण दिए हैं। 32 रीजन्स आर देयर वाई कृष्णा क्लोज्ड आइज। बहुत आचार्यगण पूरा रमन करते हैं ऐसी कथाओं में, बहुत गहराई से सोचते हैं ऐसी कथाओं पे, है ना, मनन करते हैं ऐसा क्यों हुआ भगवान। ऐसे ये नहीं सोचते कि बाहर पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। उनका पूरा मनन कहाँ रहता है? कृष्ण और कृष्ण की लीलाओं में। तो पूरा 32 नहीं, 1-2 कारण बताएंगे। तो उसमें से पहला कारण है कि कृष्ण जब यहाँ पे आए हैं असुरों का संहार करने के लिए, पहली असुर कौन आ गई? एक स्त्री आ गई। स्त्री को ही मारना पड़ेगा पहले। जब राम जी के रूप में भी आए थे, पहले त्रिजटा आई थी, है ना, तो उस समय भी स्त्री थी। अभी पहला मतलब स्टार्टिंग जो है स्त्री से करना पड़ेगा यार। दूसरा कारण बताते हैं कि क्या रूप लेकर के आई है, यह है कौन और क्या बन करके आई है। असुर है और एक सुंदर रूप लेके आई है। ठीक, तो मतलब दिखावटी रूप के अगेंस्ट में होते हैं कृष्ण। हम भी अगर दिखावटी भक्त बन करके आए हैं तो भगवान क्या करेंगे? आँख बंद कर लेते हैं, हमें नहीं दिखाई देगी। दिखावटी भक्ति नहीं करनी, दिखावटी ढोंग वाली भक्ति नहीं। हाँ, तिलक लगा लिए, आ गए, माला जप कर रहे हैं। कृष्ण तो पहले ही आँख बंद कर ली, हमारे आने से पहले ही कर लिया है ना। तो दिखावटी भक्ति नहीं करनी। और भी कई सारे कारण बताते हैं कि मुख्यतः एक और कारण है कि जब कृष्णा, क्योंकि दिखावटी जो था, कृष्ण का असली रूप, असली आँख अगर देख लेते वहीं पे भस्म हो जाती, तो देख ही नहीं पाते कृष्ण अगर उनको देख लेते तो वहीं पे नष्ट हो जाते। और एक कारण है कि वह किस रूप में आई थी? माँ बन करके आई थी। तो इस धरातल पर एक माँ ही है जो कि भगवान के प्रेम को दर्शाती है, एक अंश रूप में दर्शाती है। भगवान का प्रेम जीवात्माओं के प्रति किस हद तक है, वो अगर हमें सोचना है, वैसे सोच भी नहीं सकते, इमेजिन तक नहीं कर सकते कृष्ण हमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, कितना ज़्यादा। हम जो कृष्ण के पास जाना चाहते हैं ना, कृष्ण हमें बुलाने के लिए उतना ज़्यादा उत्सुक हैं। तो उसका अंश मात्र हम देख सकते हैं माँ और पुत्र के प्रेम में, माँ और बच्चे के प्रेम में, है ना। कितना भी गलती करके बच्चा आता है, माँ उसको फिर भी शरण दे ही देती है ना। माँ कभी भी अपने बच्चे को नहीं ठुकराती, चाहे कुछ भी गलती करके आए। गलती छोड़ो, चलो कोई अगर आजकल की माँ तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करती है, बट फिर भी एक दिल तो होता है जो है ना। इवन शास्त्र में तो ऐसा उदाहरण है कि बच्चा पूर्ण रूप से पूरा गंदा कर दिया है, पूरा पॉटी कर दिया है, गंदा एकदम, उसको देखने से ये क्या है, फिर भी माँ आएगी, उसको उठाएगी, पूरा नहला धुला देगी, साफ कर देगी और एकदम चकाचक करके उसको गले से लगा लेगी। कितना भी गंदा बच्चा रहेगा, शारीरिक रूप से भी, या उसको धूल डस्ट कीचड़ विचड़ पूरा लग गया है, या मानसिक रूप से भी गंदा रहेगा, जो भी है, माँ उसको हमेशा श्रृंगार करती। और वो आंशिक प्रेम है भगवान के प्रेम का। भगवान तो उससे भी ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत अनंत प्रेम करते हैं भगवान। कितना भी कुछ भी करने के बाद भगवान के शरण में एक बार हम दंडवत प्रणाम करेंगे। भगवान श्री राम जी का वचन है ये। जब विभीषण आए थे शरण लेने के लिए, तब वहाँ पे उस प्रसंग में वर्णन आता है, सब लोग मना कर रहे थे विभीषण को शरण देने से, तो उस समय भगवान राम जी बोले थे, अरे विभीषण तो क्या, स्वयं रावण भी आ जाएगा ना तो भी उसको शरण देना। क्यों?
क्योंकि मेरा यह वचन है कि जो भी जीवात्मा मेरे शरण में आता है, कृष्ण के, राम के, क्या है, अखंड शरण देंगे भगवान, हर पल तक उसको शरण देंगे। और प्रहलाद महाराज को तो दिव्य वचन भी दिए उन्होंने। क्या वचन दिए? कि तुम्हारे जनरेशन्स के किसी भी लोग को मैं नहीं मारूं, उनका पूर्ण रक्षा मैं करूं। तो प्रहलाद महाराज अर्थात भक्तों को वचन दिए हैं, अगर कोई भी भक्त भगवान के शरण में आता है तो क्या होगा, उसका, उसके आगे आने वाले जनरेशन्स का, उसके पिछले जनरेशन सब का उद्धार हो जाता है। तो इसलिए भक्ति करना हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है, हमारे परिवार के लिए भी, और हमसे जुड़े सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद। चाहे आप चोरी छुपे करें या बता के करें, भगवान के शरण में आने से किसी का कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा सबका। तो ये पूतना जब कृष्ण को उठाई थी, जब उठा के आगे बढ़ी तो उस समय तो कृष्ण आराम से उठ गए, आराम से चले गए, है ना। कृष्ण स्टार्टिंग में बहुत आराम से पकड़ में आ जाते हैं, है ना। बहुत अच्छा लगता है जब हम नए नए भक्ति में आते हैं, अरे वाह इतना सुंदर प्रसाद, इतना रोज़ नाचना गाना बढ़िया, है ना। पर एक ही चीज़ जब रोज़ करना है, अरे एक बार गया था वही, अगली बार भी वही, प्रभु जी इसमें कुछ और है क्या, और क्या करना है, और अलग क्या करना है। जैसे कई लोग मंदिर आते हैं, हाँ अच्छा है, देखते हैं, और फिर देखते हैं और क्या है मंदिर में, और क्या करना है। सबसे आकर्षक वहाँ बैठे हैं, उनको छोड़ करके हम किसी और आकर्षण के ऊपर जा रहे हैं। पर फिर भी हमारा वहाँ पे उतना प्रेम जागृत नहीं हुआ है, इसीलिए हम कहीं और जाना चाहते हैं। पर एक बार जब आ जाते हैं कृष्ण के शरण में, फिर कृष्ण छोड़ते नहीं है। जब पूतना को एहसास हो गया कि पूतना ने क्या किए थे, कृष्ण को अपने स्तन में लगा लिए थे, तो कृष्ण तो आसानी से, जहाँ आप कृष्ण को रखेंगे वहाँ आसानी से रह जाएंगे। और कृष्ण भागवत में वर्णन है, प्रविष्ट कर्णरेंद्रेण, कृष्ण हमारे हृदय में कैसे प्रवेश करते हैं, कानों के माध्यम से। इसलिए हरि नाम जप हमें सुनना चाहिए, करना चाहिए, सुनना चाहिए। परीक्षित महाराज जब आखिरी के 7 दिन गिन रहे थे अपने जीवन के, उनको क्या बोले थे, कौन सा यज्ञ करने बोले थे? कुछ नहीं करना है, बैठ के सुनो। बैठ के भागवत सुनना बहुत बड़ा काम है ये। कई सारे तीर्थों का तीर्थ भ्रमण करना, कई सारे यज्ञ करना, कई सारे जो भी आप पुण्य का कार्य करेंगे, कई जगह पे दान करना, गोदान करना, सबसे बड़ा काम है बैठ के भागवत सुनना, जो कि परीक्षित महाराज किए थे। उनको यही बोले थे, कुछ नहीं करो, 7 दिन बैठ के सुनो। बहुत डिफिकल्ट होता है, 1 घंटा भी बैठ नहीं पाते हम, शरीर दर्द करता है, मन भाग जाता है। पर बैठ के सुनना कितना डिफिकल्ट काम है। क्या करना है वहाँ जाके, बैठे रहना है। इससे अच्छा मैं अपने घर में बैठूँगा, एसी में बैठूँगा, कुछ तो और गाने बजा लूँगा, कुछ काम कर लूँगा, है ना। तो कृष्णा स्टार्टिंग में तो आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, पर फिर वही डेली शेड्यूल, रोज़ का फिर क्या हो जाता है, मन उब जाता है, फिर बाहर जाने की इच्छा होती है। फिर पूतना भी वही बोली, कृष्ण को क्या बोलते हैं हम, कोई भी जीवन में काम आता है पहले क्या बोलते हैं, कृष्ण का हटा दे। पूतना क्या बोली, छोड़ दुष्ट, छोड़ मुझे। कृष्ण को उठा के गले तो लगा लिए, पर फिर कृष्ण जब लगते हैं तो पूर्ण रूप से लगा लेते हैं। कृष्ण किसी को छोड़ते नहीं है ना। कृष्ण क्या बोलते हैं, माम एकम शरणम व्रज। एकम मतलब माम एव ही प्रपद्यन्ते, मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे शरण में आओ, ना अगल न बगल, सिर्फ सेंटर में, ऐसा कृष्ण बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के शरण में, और पूर्ण रूप से। जब कोई आ जाते, पूतना तो आ गई थी, पूर्ण रूप से कृष्ण को उठा के गले लगा ली। फिर जब थोड़ा डिफ़िकल्टी हुई महसूस तो वो छुड़ाना चाहिए, कृष्ण नहीं छोड़ते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं। कोई भी भक्त अगर छोड़ के वापस जाना चाहेगा भौतिक जीवन में, नहीं जा पाएगा। स्टार्टिंग में तो रह भी लेगा, पर फिर याद आएंगे कृष्ण, याद आएगा प्रसाद, याद आएगी सुंदर सुंदर कथाएं, और वापस आ ही जाएगा। आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा।
तो वो कृष्ण को छुड़ाना चाहती थी पर नहीं छुड़ा पाई, और कृष्ण ने स्तन में जो विष था, विष तो पान कर ही लिए, दूध भी पान कर लिए, और साथ ही में क्या कर लिए, प्राण भी ले लिए पूतना के प्राण भी ले लिए। तो ऐसे पूतना का गुणगान करते हुए सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। उसके बाद पूतना का शरीर जो है इतना बड़ा हो गया था, तो काट काट के लोगों ने जलाए थे, क्योंकि कृष्ण का स्पर्श प्राप्त हो गया था। तो पूतना जैसी असुर भी सुगंधित हो गई थी। वो असुर थी, कुछ भी खा लेती थी, है ना। आप जैसे कुत्ते के पास जाएंगे, कुत्ता कुछ भी खा लेता है, बदबू आता है ना, गंदा बदबू आता है। तो ऐसे लोग जो कुछ भी खाते रहते हैं, मांसाहार करते हैं, बहुत गंदी बदबू आती है। तो असुर थी वो, तो कुछ भी खाते थे, कुछ भी है ना, कुछ भी, जिंदा हाथी भी उठा के सीधा मुंह में डाल लेती थी कुछ भी खा लेती थी, है ना। पर जब कृष्ण का स्पर्श प्राप्त हुआ, उसको जब जलाया गया था, उसके शरीर से अगुरु की खुशबू आ रही थी। तो इसका यह अर्थ है, कोई भी कुरूप से कुरूप, बेकार से बेकार व्यक्ति भी कृष्ण के संपर्क में आते हैं तो हर तरफ से सुगंधित हो जाते हैं। और कृष्ण सभी के सामने देखते हुए कि उनके पूतना के शरीर से एक ज्योति निकल के आसमान में, सीरियल में तो यही दिखा है, पर भागवत में वर्णन है कृष्ण में समा गए। और क्या है कि उनको धात्री लेवे गतिम धात्री मचितम अन्य। तो सुखदेव गोस्वामी देर बोल रहे हैं, ऐसी असुर जो कि कृष्ण को विष देने आई थी पर माँ बन के आई। कृष्ण ने क्या देखे, मेरी माँ मुझे दूध पिलाने आई है, तो उसको उसका निगेटिव साइड नहीं देखे। जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखें क्यों हैं, क्योंकि वो किसी भी भक्त का निगेटिव नहीं देखते हैं, हर भक्त का पॉजिटिव देखते हैं। और उसको हमेशा का वही स्थान दे दिए, क्या स्थान, माँ का स्थान दे दिए, धात्री। तो गोलोक धाम में सिर्फ एक माँ नहीं होती, कई सारे माँ होते, नर्स कई सारे जो कि माँ की सेवा में लगी रहती हैं। तो ऐसे नर्स का स्थान दे दिया। तो भक्त बन के भी आएंगे तो भी फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसलिए आचार्य बोलते हैं, कुछ भी आए मंदिर में देना चाहिए। जब हम आते हैं, भगवान क्या देखेंगे, कितना भी बेकार व्यक्ति है पर ये आया था, मुझे दिया था इसने, है ना, मुझे दिया था, भले ही एक पत्ता मेरी आंगन से तोड़ के दिया, बट दिया था। तो हम जब भी मंदिर आए कुछ लेके आना चाहिए, ऐसे खाली हाथ मुँह उठा के आ गए ऐसा नहीं कुछ तो लेके आना चाहिए भगवान की सेवा में, कुछ नहीं तो है ही दान पात्र तो भगवान की सेवा में हमेशा कुछ ना तो कुछ, जैसे अभी जन्माष्टमी आ रही है ना, तो कुछ सेवा में ज़रूर देना चाहिए। जब हम देंगे तो भगवान भी याद रखते कि हाँ उसने मुझे वो दिए थे। और भगवान किसी का ऋण नहीं रखते हैं किसी का ऋण नहीं रखते, भगवान को किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब हमें ही लौटा देंगे। तो लेवे गतिम धात्रिम अच्युतम। तो सुखदेव गोस्वामी इस बात से ज़्यादा आकर्षित थे, इसी बात से भक्त बन गए कि कितने सुंदर भगवान हैं, कितने उनके अंदर कितने अच्छे गुण हैं। सपोज़ अगर हमें कोई ज़िंदगी में अगर धोखा देता है, आजकल जैसे प्लॉट का, फ्लैट का बहुत धोखा हो रहा है ना, किसी को कोई प्लॉट बेच देता है, बाद में पता चलता है कि अरे इसने तो मुझसे पहले 10 लोगों को बेच के रखा है, 10 लोग कोर्ट में केस चल रहा है ना, ज़मीन के ऊपर केस चल रहा है, मतलब उसका लाखों डूब गया, अब पता चला लाखों वेस्ट गया, है ना। ऐसे कई सारे कोर्ट केस आते रहते हैं, कई सारे लोग धोखेबाजी करते रहते हैं, पर ऐसे धोखेबाजी व्यक्ति को हम क्या कभी माफ़ कर पाएंगे उसका तो इंतज़ार करेंगे कब सामने आ जाए, है ना, और पूरे जीवन भर की भड़ास उस पर निकाल देंगे। पर कृष्ण ने क्या किए, धोखेबाज थी पूतना, दूध पिलाने के नाम पे जहर दे रही थी, कृष्ण ने उसको धात्री का पोजीशन दे दिया। ऐसे धोखेबाज को भी अगर कोई माँ बना रहे हैं तो कम वा दयालु शरणम व्रजेत, इनसे बड़ा दयालु और कौन है जिनके हम शरण में जा सकते हैं। तो इसलिए कुछ भी हो जाए कृष्ण के शरण में हमेशा जाना चाहिए, लालायित होना चाहिए उनके पास जाने के लिए। आगे एक और असुर कुछ समय के बाद में, ये पूतना आई थी 3 दिन ऐसा बताया जाता है, 3 या 6 दिन ऐसा जब कृष्ण हो गए थे। उसके बाद शकटासुर आते हैं, उसके बाद 6-7 दिन या 1 महीने के बाद में ऐसा फेस्टिवल मनाया जा रहा था। भगवान जी को सब फेस्टिवल में बिजी थे, तो क्या किए थे, कृष्ण को शकट के नीचे रख दिए थे। यशोदा माता, शकट मतलब वो जो काट होता है, बुलक काट, उसके नीचे रख दिए थे और
सारा घर की सफाई करनी थी, तो घर का सामान निकाल के कहाँ रखेंगे, तो ये बुलक कार्ट के ऊपर रख दिए थे। बैलेंस हो गया था, बुलक कार्ट कहीं हिलने वाला नहीं था। बुलक कार्ट के ऊपर समझ लो पूरे घर का सामान, पूरा इतना सारा सामान रखा हुआ था, है ना। ऐसे कई सारे बुलक कार्ट थे, तो एक बहुत आसान बैलेंस जगह था, उसके नीचे पालना लगा के घर की सफाई कर रहे थे। और उसी समय सब तो इधर चले गए सफाई में। जब भी किसी असुर के साथ कृष्ण को सामना करना होता था, कृष्ण सभी भक्तों के मन में ऐसा कुछ डाल देते थे कि सब कृष्ण से दूर हो जाते थे क्योंकि असुर आएगा तो प्राइवेट डीलिंग होनी चाहिए भक्तों को कोई कष्ट ना हो। तो असुर सभी माता यशोदा उनको पालने में रख करके अकेले छोड़ के चले गए थे। कृष्ण के आसपास कोई नहीं था। उसी समय एक असुर आए थे जिनका कोई शरीर नहीं था, बेशरीर था, मतलब सिर्फ हवा भी नहीं, हवे में उनके आभूषण लटक रहे थे। शकट के ऊपर किसी भी जिसके रूप में आएगा उसी शरीर में डूबा जाए। तो शकट के रूप में के ऊपर आ गया, तो शकटासुर उसका नाम पड़ता है। और वो क्या सोच रहा था कि शकट को मैं दबा दूंगा और कृष्ण वहीं पे प्राण त्याग देंगे। तो कृष्ण उसको सिर्फ ऐसे करके पैर से ऐसे टच किए थे, पैर के अंगूठे से टच किए, वो उड़ गया ऊपर। पूरा शकट जिसके ऊपर इतना बड़ा इतना सारा घर का सामान रखा हुआ था, इतना भारी था, कोई भी नहीं हिला सकता था, वो इतना ऊपर उड़ा और शकटासुर उसके ऊपर जो असुर था वो भी ऊपर उड़ गए। से भगवान ऐसे टच किए थे और वो पता नहीं कहाँ गया, फिर मर गया। और शकट जो इधर उधर गिर गया, उसके गिरने से सब बहुत ज़्यादा शोर होता है, सब आके देखते हैं क्या हुआ। ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा तूफान आ गया था। सब लोग बोले अरे इतना तूफान में भी कृष्ण को कुछ नहीं हुआ, वाह वाह, जय हो जय हो। फिर एक समय तृणावत नाम के एक असुर आते हैं। ये सब कंस मामा भेजते रहते थे खिलौने सब खेलने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि आचार्यगण बताते हैं रोज़ 2 से 3 असुर आते थे, रोज़ 2 से 3 असुर आते थे और कृष्ण सब उनका स्वाहा करते थे। फिर लंच ब्रेक होता था, फिर खाना पीना सब, फिर शाम में घर पे जाते थे। और मुख्य जो बड़े बड़े असुर थे उनका वर्णन शास्त्र में है, बाकी छोटे मोटे का तो वर्णन ही नहीं है। फिर तृणावत आए थे। तृणावत किसको दर्शाते हैं? तो जो शकटासुर है, शकटासुर आलस को दर्शाता है, ध्यान रखना है हमें। पूतना जो है सुडो गुरु, दिखावटी भक्ति को दर्शाती है। शकटासुर आलस को दर्शाता है। और तृणावत जो है फॉल्स प्राइड, हमें जो अहंकार आ जाता है, अहंकार को दर्शाता है। तो तृणावत को बहुत ज़्यादा अहंकार था। अहंकार में हम एकदम ऊपर उड़ने लगते, एकदम हमें लगता है कि हमसे महान कोई नहीं, है ना, हमसे बराबर कोई नहीं। हमें कोई ऐसे अहंकारी व्यक्ति को कोई ज्ञान देगा तो उसको लग तू क्या हमें सिखा रहा है भाई, तू कल का आया हुआ तो अपना काम कर, तू जिस स्कूल से पढ़ा हुआ है उसका प्रिंसिपल बन के बैठा हूँ मैं तो मुझे सिखाएगा। ऐसे अहंकारी व्यक्ति को कृष्ण क्या करते हैं, अलग सेवा में लगाते हैं। तो लगभग ये 3 साल के, ऐसे कहा जा रहा है 2 या 3 साल के लगभग हो गए थे कृष्ण, 2 उससे छोटे ही। तो कृष्ण को जब इतने बड़े हो गए थे, कृष्ण को अब जानना था कि मैं कहाँ हूँ, वृंदावन में हूँ, तो कैसा दिखता है ऊपर से वृंदावन, थर्ड ऊपर से देखना था बहुत इच्छा हो रही थी कृष्ण को। और उसी समय ये तृणावत आता है। तो तृणावत क्या है, वर्लविंड के रूप में आया था, मतलब गोल गोल घूम रहा था, वर्लविंड जैसे हाँ तूफान आता है। तो वो तूफान आया, कृष्ण को उठाया। कृष्ण जब उस समय की पीछे की लीला थी कि कृष्ण यशोदा माता के गोदी में बैठे हुए थे, मस्त खेल रहे थे, यशोदा माता उनको खिला रही थी। थोड़े ही पल अभी मतलब 1 घंटे से वो अपने बच्चे को खिला रही है। अचानक क्या होता है, जैसे ही कृष्ण को रियलाइज़ हुआ कि तृणावत नज़दीक है। कृष्ण को तो सब जगह सब कुछ पता है, कृष्ण तृणावत वहाँ मथुरा से निकल रहा है, आ रहा है, सब पता है कृष्ण। तो जब कृष्ण को ये रियलाइज़ हो गया कि तृणावत अब बहुत नज़दीक है, तो अब क्या करना चाहिए, यशोदा माता को थोड़ा अंदर भेजना होगा तो वो अचानक ही क्या हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं, यशोदा माता हैरान हो जाती है, अरे इतना सा बालक है, इतना भारी कैसे हो गया, इतना भारी। तो फिर वो गोदी से उठा करके नीचे खेलने के लिए छोड़ देती है, ज़मीन पर रख देती है। बोलती है कि शायद इसको
ऐसा कुछ हो गया होगा, पता नहीं क्या होगा, मैं पानी लेके आती हूँ। तो सिर्फ पानी लेने के लिए यशोदा माता अंदर गई और उसी में तृणावत आया। तृणावत आया और तूफान के रूप में आया, कृष्ण को उसने देखा कृष्ण तो अकेले बैठे हैं, वाह कोई नहीं, अकेला बालक है, चलो आराम से इसको उठा ले। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो उनका तृणावत उठा लेते हैं। कृष्ण अभी जो माता यशोदा के गोद में बहुत भारी हो गए थे, कृष्ण बहुत हल्के हो जाते हैं, इतने हल्के रुई से भी ज़्यादा हल्के हो जाते हैं। और तृणावत आराम से उनको उठा लेते हैं, उठा करके पूरा ऊपर लेके चले गए, बहुत ऊपर लेके चले गए। और कृष्ण आराम से वहाँ पे पूरा वृंदावन देख रहे थे, ऊपर से पूरा देखे उन्होंने, अच्छा ये है मेरा घर, यहाँ पे ऐसा है, ये सब पूरा जब देख लिए ऊपर से, पूरा आनंद ले लिए कृष्णा। उसके बाद मतलब कुछ पल बीते, उसके बाद कृष्णा इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए, वो असुर जो तृणावत आया था आराम से उठा के ऊपर लेके चला गया था, बहुत दूर भी थोड़ा लेके चला गया था। पूरा जब पूरा वृंदावन देख लिए कृष्ण ने, घर उनका दूर में क्या क्या है, और फिर इतने ज़्यादा भारी हो गए, तृणावत इतना बड़ा असुर था, वह बिल्कुल सह ही नहीं पाया भगवान का वजन, है ना। और कृष्ण को लगा कि अभी मुझे छोड़ देंगे तो कृष्ण क्या किए थे, उसके गले को ऐसे पकड़ लिए थे, ऐसे ही उठा के अपने मुंह के पास में रखा था, कृष्ण गले को पकड़ लिए थे, है ना। गले का में कुछ लटक रहा होगा, वहीं पे कुछ पकड़ लिए, और वहाँ पे इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए, वहीं पे वो कृष्ण का वजन भी सह नहीं पाया, कृष्ण ने दबा दिए होंगे और गिर जाते हैं। वहाँ पे तृणावत भी गया। तृणावत अहंकार का, अहंकार जब होता है स्टार्टिंग में, हम तो बहुत ऊंचे पहुँच जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, पल मात्र में कृष्ण गिरा देते हैं, पल मात्र में राजा से रंक बना। अहंकार नहीं आने चाहिए कृष्ण की सेवा में, अहंकार पसंद नहीं है कृष्ण को। अहंकार में हमें लगेगा कि हम कृष्ण भक्त भी बन गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, देखो हमें सब लोग कितना सम्मान कर रहे हैं, पर जब कृष्ण को लगेगा कि हो गया, बस हो गया, ज़्यादा कर रहा है, पल मात्र में समाप्त। तो तृणावत जब हो जाता है, तब जो है गोकुल से नंदगांव जाते हैं कृष्ण। सब लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे असुर आ रहे हैं, हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। तो सब नंद बाबा के साथ में नंदगांव चले जाते हैं। वहाँ पे फिर कई समय तक ऐसा वर्णन है, कोई ज़्यादा असुर नहीं आए। फिर कृष्ण जो हैं बड़े हो जाते हैं, लगभग 4 या 5 साल के हो जाते हैं। और फिर जो है कार्तिक का समय आता है, और उस समय कौन सी लीला होती है? दामोदर लीला। दामोदर लीला, उस दामोदर लीला के आप सब लोग जानते ही हैं। उस लीला में किसका असुर का वर्णन किए थे? असुर नहीं, देव पुत्र थे, नल कुबेर मणिग्रीव। तो नल कुबेर मणिग्रीव जो हैं वो भी जो है ज्ञान ऐश्वर्य ये सब के कारण जो हमें मद आ जाता है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत ऐश्वर्यवान हूँ, इसलिए नल कुबेर मणिग्रीव को श्राप मिल गया था। वह एक पेड़ के रूप में थे, पर नारद मुनि ने श्राप दिए थे। तो ऐसे गुरुजनों का वाक्य से अगर कुछ, गुरुजनों के मुख से अगर कुछ गलत भी निकल रहा है तो भी हमारे भलाई के लिए ही है। कोई भी गुरुजन, कोई भी संतगण किसी का कभी भी बुरा नहीं सोच सकता, अगर वो कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है तो। वैसे अगर फालतू ढोंगबाजी कर रहा है तो भी नहीं, अगर कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है, कृष्ण का नाम गुणगान कर रहा है तो हमेशा सबका भला ही सोचता है। आजकल ऐसे हो रहा है जो कि कुछ संतगण के ऊपर कुछ लोग आरोप कर रहे हैं कि अरे ऐसा कैसे बोल दिया उन्होंने, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, पर वो सिखाने के लिए ही बोल रहे हैं, और हमें उसमें पॉजिटिव साइड ही देखना चाहिए। तो नल कुबेर मणिग्रीव का उद्धार कृष्ण करते हैं। तत्पश्चात वत्सासुर आते हैं, फिर अघासुर। अघासुर का वो बहुत सुंदर वर्णन होता है। अघासुर जो है सांप के रूप में आए थे, सांप के रूप में आकर के भगवान जी का, भगवान और भगवान के सभी भक्तों को वह खाना चाहते थे। एक दिन क्या हुआ था, सभी भक्तगण, सभी जो कृष्ण के गोप सखागण हैं चरने के लिए गए थे,
घास गाय को चराने खेलने के लिए गए थे, रोज़ की तरह जैसे जाते हैं, अचानक उनको नया रोड बना हुआ दिखा। ये क्या है, नया पहाड़ है, नया रोड है। उनको लगा कि कुछ नया होगा और बहुत सुंदर दिख रहा था, इतना बड़ा पहाड़, इतना बड़ा। तो फिर क्या करते हैं वो उसके ऊपर, हालांकि अंदर से बदबू आ रही थी, वो क्या पहाड़ नहीं था, वो अगासुर का जीभ था। अगासुर का जीभ था वो मुंह खोल के खड़ा था, है ना। और उससे अंदर से बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी, बट फिर भी सभी गोप सखागण कृष्ण को देख रहे थे। कृष्ण पीछे खड़े थे, सभी गोप सखागण कृष्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए अंदर आगे चले गए। ऊपर देवतागण पहाड़ों के पीछे छुप करके, बादलों के पीछे छुप करके देख रहे थे, और सभी देवतागण भयभीत थे कि ये कैसे अगासुर के अंदर जा रहे हैं, अगासुर आ गया, क्या करेगा वो। पर सभी जब गोप सखागण अंदर चले गए तब कृष्ण को भी अंदर जाना पड़ा, और फिर अंदर जाके अगासुर को लगा कि मैं कृष्ण को जीत लिया हूँ। पर अगासुर जो है बहुत ज़्यादा क्रूर व्यक्ति था। तो हमारे मन के अंदर भी ऐसी क्रूरता जब आती है, कृष्ण अंदर जा कर के उसको फाड़ देते हैं, पूर्ण रूप से अगासुर को फाड़ दिए और बाहर आए। और सभी जो भी वत्सगण थे, गोप सखागण थे, वो पूर्ण रूप से मृत ही हो गए थे। सांप के शरीर में जाने के बाद कौन जिंदा रहेगा। पर कृष्ण की सुंदर आँखों की दृष्टि जब पड़ती है सब पे, सब जीवित हो जाते हैं। और अगासुर के वध की लीला जब सब जगह फैली तब ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए थे। ब्रह्मा जी भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। अगासुर कैसे मर गया, ये इतना बड़ा असुर, इसको ये कैसे मर सकता है। तो वो आश्चर्य, सब जगह बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रहा था। सब देवतागण बहुत ज़्यादा हास्य कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे और डमरू बजा रहे थे, बहुत खुश थे। तो ब्रह्मा जी चेक करने आए थे, ये कैसे हो गया, कहे ये कौन बालक है जो कि अगासुर को मार दिया, तो इसकी मुझे परीक्षा लेनी होगी। तो ब्रह्मा जी आते हैं परीक्षा लेने, और क्या परीक्षा लेते हैं, कृष्ण जब उधर देख रहे थे तब जाके इनके सभी गायों को चुरा लेते हैं, और फिर सारे गोप सखागण को चुरा लेते हैं। और फिर कृष्ण जब ब्रह्मा जी जब आकर के देखते हैं, अरे अभी तो लेके गया था, वापस यहाँ सब के सब वैसे के वैसे ही है। तो ब्रह्मा जी भी फिर शरणागत होते हैं। और ऐसे ही ब्रह्मा जी जो कि अभी अभी पूर्ण रूप से मोहित हुए थे, है ना, तो उनको देखते हुए भी जो है इंद्र कुछ सीखते नहीं है। कुछ समय के बाद ही जब 7 साल के हो जाते हैं तब इंद्र पूजा जब कृष्ण के कहने पे नंद बाबा और उनके सभी साथियों ने बंद कर दिए, इंद्र इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, तो वह ऐसी मूसलाधार बारिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये एक पिलर जैसा है, ऐसे 4 पिलर बना लीजिए, एक साथ जोड़ दीजिए, इतने बड़े इतने मोटे पिलर के साइज़ का बारिश की एक एक बूंद गिर रही थी। एक एक बूंद जो है इतनी मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी, जो एक बूंद ही पूरा सामर्थ्य रखता था कि पूरे वृंदावन को एक बूंद ही मिटा देगा। इतना बारिश कराए इंद्र ने, इतना बारिश कराए, फिर भी वृंदावन का एक घास भी गीला नहीं हुआ। एक घास भी गीला नहीं हुआ। क्यों? जब कृष्ण गोवर्धन ही उठा लिए। श्री गिरिवरधारी की जय। तो ऐसे कृष्ण जो कि 7 साल की उम्र में, है ना, हर तरफ से उन्होंने अपना प्रकोप दिखाए कि वो ऐसे नहीं है कि कोई किसी प्रकार का सिद्धि करके वो भगवान बने हैं। कृष्ण पहले से ही भगवान थे, हैं, हमेशा ही रहेंगे। अपनी ओठों की शक्ति से उन्होंने, ओठों की शक्ति दिखाने के लिए पूतना का वध, पैरों की सुंदर कोमल चरणों की शक्ति दिखाने के लिए शकटासुर का वध, सुंदर हाथ हस्त कमल की हाथ तो उसे टच किए थे, यहाँ पे तृणावत मारा गया था, ऐसे ही वत्सासुर मारा गया, है ना, ऐसे ही अगासुर मारा गया। कृष्ण ने कहीं भी पूरे ब्रज में कहीं कोई अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं होता है, किसी को मुस्कुरा के, किसी को ऐसे ही धक्का मार के। केशी नाम का राक्षस एक आए थे, उसके अंदर से मुंह डाले, हाँ, उसके मुंह में हाथ डाले,
उसके किसी को लगा कि क्या गर्म लोहा जो उबलता खोलता हुआ लोहा उसके मन में, उसके मुंह में आ गया, वहीं पे प्राण छूट। तो यहाँ पे कृष्ण जो है किसी भी असुर को मारने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए। और एक और ध्यान देने योग्य क्या है कि सारे असुरों को तो कृष्ण मारे, बट इंद्र को कृष्ण माफ़ कर दिए थे। इंद्र को कृष्ण माफ़ कर दिए थे। इंद्र भी इतनी बड़ी गलती किया था, पूरे ब्रज पे सबको जो है तंग किया था, सबको परेशान किया था, बट इंद्र को माफ़ कर दिए। क्यों? क्यों? क्योंकि वो अपनी पार्टी का था। तो जब हम कृष्ण के भक्त बन जाते हैं, भगवद्गीता में यह वचन है कि अगर कोई भक्त है बन जाता है एक बार भी, कृष्ण हमेशा उसका साथ देते हैं, उसको बार बार मौका देते हैं, फिर से सुधर जाओ, गलती भी करता है तो भी मौका मिल जाएगा, है ना। तो बस कृष्ण का नाम स्मरण करिए और ऐसी सुंदर सुंदर लीलाओं का स्मरण करके हम वापस कृष्ण के धाम गोलोक धाम वापस जा सकते हैं। तो कृष्ण इस धरातल पर प्रकट ही इसलिए हुए थे कि यह सब लीलाओं के द्वारा हमें आकर्षित करें। आप देखेंगे जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मनोरंजन चाहता है, कृष्ण की लीलाओं में सब मनोरंजन भरा हुआ है। जो बहुत ज़्यादा जो फिलॉसफी चाहता है, वो भी कृष्ण की लीलाओं में सब फिलॉसफी भरा हुआ है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कृष्ण की लीला जो भी सुनना चाहेगा, सब मतलब जो भी अथीस्ट भी है, नास्तिक भी है, वो भी सोचेगा कि एक मैं IIT का एक बच्चा मुझसे एक बार प्रश्न पूछा था, प्रभु जी जब वो कृष्ण गोवर्धन को उठाए थे तो उसका सेंटर कैसे ढूंढे थे? कोई भी चीज़ सेंटर पे खड़ी रहेगी। तो कृष्ण को किसी को उठाने के लिए सेंटर ढूंढना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही उड़ जाती है। गोवर्धन अपने आप खड़ी थी। कृष्ण को ऐसा नहीं है कि 7 दिन उठाने के बाद में हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था, उनके उंगली में कुछ फ्रैक्चर आ गया था, है ना। वो अपने आप गोवर्धन उठा हुआ था। तो आप सब भी कृष्ण का एक बुक है प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, जिसमें ऐसे 90 कहानियाँ हैं, ऐसे कई सारी लीलाएं हैं, 90 चैप्टर्स, है ना। ऐसी लीलाओं का तो अंत ही नहीं। तो उसको पढ़ के भगवान की लीलाओं का आस्वादन कर सकते हैं। जितना सामर्थ्य था थोड़ा बहुत प्रयास किया गुणगान करने का। किसी का कोई प्रश्न, कोई दुविधा, कोई संशय, कोई कमेंट्स? तो आप सब लोग भी भगवान का नाम स्मरण करें, और कुछ संशय रहेगा तो प्रभु से भी बाद में संपर्क कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।